आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले। सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं चर। चर क्या होता है? सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें चर क्या होता है। चर वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, जो चर होता है वो क्या होता है, एक्स वाई जेड, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ y बराबर 3x, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, x बराबर मैं वैल्यू पुट करता हूँ उसके अंदर। तो x की मैंने वैल्यू पुट करी इसमें, तो इसका मान कितना आया 3। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो y का जो मान आया वो आया आपका 6। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं जब x का मान बार बार चेंज कर रहा हूँ तो y का मान भी क्या हो रहा है, चेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, चर। चर का मतलब होता है जो चर होता है वो आपस में क्या होता रहता है, चेंज, उसी को बोलते हैं हम चर। इसके बाद एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल 5 को मैं 5 ही लिखूंगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। 5 को मैं 6 नहीं लिख सकता। इसी तरीके से 7, 8 जो भी नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अचर। तो आज हम पढ़ने वाले थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें चर पढ़ लिया, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है किसी की पावर या किसी की घात एक हो। किसी भी समीकरण की जो घात एक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक। इसमें मैंने एक इक्वेशन ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन का मतलब होता है इजिकल टू में क्या, 0। इसमें इसकी जो चर की पावर है वो क्या है, 1 1। चर की पावर क्या है, 1 1, इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं, रैखिक समीकरण। किसी की जो पावर 1 होती है उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें a b c आपके पास क्या है, वास्तविक संख्याएं। a b c क्या है आपके पास, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका मतलब तो मैंने समझा दिया। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो का मतलब होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर जो x और y क्या है आपके पास दो चर, एक चर क्या है x और दूसरा चर क्या है y। इसमें चर की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 1। इसमें जो घात है चर की क्या होनी चाहिए, 1 1। उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। इसके बाद हम इसमें इनका कंपैरिजन कराने वाले हैं, तुलना दो इक्वेशन की। इसमें मैं दो इक्वेशन लेता हूं, एक इक्वेशन लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की तुलना कराने वाला हूं और उसके बाद हम ये देखने वाले हैं इससे कितने रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, नंबर एक मैंने तुलना कराई इन दोनों की, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो पहली कंडीशन क्या आती है, ये इक्वल नॉट a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में हमको ध्यान रखना है, नंबर एक, इसमें ग्राफ किस तरीके का बनता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। इसमें जो नंबर लाइन जो होती है, एक इक्वेशन इस तरीके से काटती है, ये दोनों आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर। तो इसलिए कि इसके आंसर क्या क्या बनेंगे, नंबर एक, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या रेखाएं। नंबर दो, क्योंकि देखो दो लाइन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद करती हुई रेखा। नंबर दो, अगर ये कहीं ना कहीं देखो आपस में टच कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संगत। नंबर 2 पॉइंट संगत। नंबर 3
अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक, अद्वितीय का मतलब एक, अद्वितीय हल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल को ही क्या बोलते हैं? अद्वितीय। पहली कंडीशन होती है ये। दूसरी कंडीशन A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब ये तीनों इक्वेशन बराबर हो जाती हैं, इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक ही के ऊपर एक होती हैं। इसी तरीके से दोनों लाइन, जैसे मेरा एक मार्कर ये है, इसी के ऊपर दूसरा मार्कर ये है, आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें मेरे पास आंसर क्या क्या बनते हैं? नंबर एक संपाती, नंबर एक संपाती रेखाएं, नंबर एक संपाती रेखाएं, नंबर दो कहीं ना कहीं ये आपस में टच कर रही हैं। जब टच कर रही हैं तो आपस में इसको क्या बोलूंगा? संगत, इसको क्या बोलूंगा? संगत। उसके बाद इसमें बात करने वाला, देखो इसके ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर हम कहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके जो आंसर आएंगे वो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। इसके बाद इसमें नंबर तीन कंडीशन आती है। नंबर तीन कंडीशन होती है, आप इसमें कंडीशन नंबर 3, जब मैं इसकी तुलना कराता हूं तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और इक्वल नोट होता है C1 अपॉन C2। जब मैं तुलना कराता हूं दोनों की आपस में, अगले वाले तो दोनों बराबर आते हैं, लेकिन जो तीसरा होता है वो बराबर नहीं आता। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो बनता है कि जो आपस में जो लाइन है ये आपस में हो जाती है पैरेलल, ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो इसके जो आंसर हुआ नंबर 1 समांतर रेखा, समांतर रेखा, नंबर 1 समांतर रेखा। ये लाइन आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो इसलिए इसको क्या लिखूंगा? असंगत, असंगत। और इसका आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, तो आपस में इनका कोई हल नहीं है। तो आंसर जो आएगा इसका कोई हल नहीं है। इस तरीके से तीनों कंडीशन क्लियर होती है। पहली कंडीशन क्या थी? दोबारा लिखता हूं, A1 अपॉन A2 इक्वल नोट क्या था? B1 अपॉन B2। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी इसमें A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। उसमें क्या था? तीनों इक्वल थी। इसी तरीके से जो तीसरी कंडीशन थी, इसमें A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल नोट क्या था? C1 अपॉन C2। ठीक है। इस तरीके से तीसरे चैप्टर का बेसिक क्लियर होता है।